भारत टेरर के ट्रिपल एम पर टारगेट तो कर ही रहा है, साथ ही उसने पाकिस्तान पर सदी का सबसे बड़ा अटैक भी कर दिया है। वाटर स्ट्राइक के रूप में हुए इस अटैक ने उन पाकिस्तानियों को बिलबिलाने के लिए मजबूर कर दिया है जिन्हें अब तक लग रहा था कि भारत सिर्फ धमकी दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान जाने वाला पानी रोककर यह दिखा दिया कि इस बार वो आतंकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। पानी नहीं होगा तो हमारा गुजारा कैसे होगा। हम इंडिया को मैसेज देना चाहते हैं, पानी है तो हमारा जियापा है, पानी नहीं है तो हमारा जियापा नहीं है। ये यजीदी दौर चल रहा है, इंडिया वालों ने पानी बंद किए हुए हैं, डैम बनाए हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हैं। जो अब हमारे दरिया सिंध में पानी है वो ना होने के बराबर है। हमने 40 साल से ऊपर हो गए, इनको तो बड़ों से लेकर तो ऐसी सूरत हाल कभी पानी की थी नहीं जो ये अभी हो रही है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो इससे जाहिर सी मतलब है कि वो पानी की प्यास से या भूख से लोगों को मारना चाहते हैं। हाँ। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फलस्तीन वाला हाल होगा। सुन रहे हैं आप, यही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, यानी उसका आने वाला कल। उसके हिस्से में अब भूख प्यास आने वाली है। ना पाकिस्तान में फसलें उगेंगी और ना ही हरियाली नजर आएगी। आतंकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अब वो समझिए, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने कर दी है सदी की सबसे बड़ी स्ट्राइक, जिसका असर भी दिखने लगा है। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं, जहां के दरिया में कभी नावें चला करती थी, टूरिस्ट आया करते थे, लेकिन अब ये नावें खड़ी हो चुकी हैं। दरिया का पानी सूख चुका है और इसी के साथ सूखने लगा है पाकिस्तान का गला। पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेने के मिशन में जुटे हिंदुस्तान ने उस पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। ऐसी स्ट्राइक जिसमें ना एक भी गोली चली, ना एक भी बम फूटा, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बिलबिला उठे। थर हो जाएगा, ये सारा मुल्क थर हो जाएगा। अभी पानी का मसला है, सारा पानी का ही, पानी सवा तो कुछ नहीं है। अभी जैसे पानी आएगा तो खुशहाली होगी, नहीं पानी होएगा तो भूख मरेंगे। ऐसे क्या करेंगे। भारत ने 65 साल से चल रहे सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद अब पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक के रूप में सदी का सबसे खौफनाक हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली चिनाब नदी पर बने अपने 2 डैम बगलिहार और सलाल के शटर डाउन कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी का प्रवाह रुक गया है। वो ये अब तस्वीर देख लीजिए, आपको सूखा नजर आएगा, छोटा छोटा पानी जा रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान परेशान है और परेशान इस कदर है कि वो दुनिया के सामने रोना रो रहा है। पानी तो रुकने का जो फैसला लिया था वो अब तक रुका हुआ है और बाकी और जगह से फैसले लेने की तैयारी है। पानी नहीं जाएगा तो पाकिस्तान का जो पारा है वो इस कदर हाई हो जाएगा कि वो खुद अपने आप जलने लगेगा। बगलिहार डैम में 475 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को संभाले रखने की क्षमता है। बताया जा रहा है कि रिजर्वायर से गाद निकालने की प्रक्रिया के लिए फाटकों को गिराया गया, जिसके चलते इस डैम से पाकिस्तान जाने वाला 90% पानी का प्रवाह कम हो गया है। इसे चिनाब नदी की तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। कल तक पानी से भरी ये नदी अब जगह जगह सूख चुकी है। लोग सूखी हुई चिनाब के किनारे से दूसरे किनारे आ जा रहे हैं। चिनाब में पानी की जगह अब बस पत्थर नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार चिनाब का ऐसा हाल देखा है। हालांकि वो भारत सरकार के फैसले के साथ है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 20 से 30 फुट तक जाता था और अब पूरी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पैर भी पूरी तरह से नहीं भीग रहे। और पहली बार है कि यहाँ के स्थानीय लोग भी ये देख रहे हैं नज़ारा कि किस तरह से ये पूरा दरिया जो है वो सूखा हुआ है। यहाँ से मेरे कैमरा सहयोगी मानिक के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी तरह से ये जो दरिया है वो सूखा हुआ है। भारत ने बगलिहार डैम के साथ साथ रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के भी गेट बंद कर दिए हैं, जिससे रियासी जिले में नदी का जलस्तर बहुत गिर गया है। यही पानी है जो पाकिस्तान तरफ जाता है। सियालकोट और इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर इसका असर भी देखना शुरू हो चुका है। लगातार लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहलगाम वाला जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है वो पाकिस्तान की आज तक की सबसे बड़ी गलती थी और ऐसा कभी पाकिस्तान फिर ना कर सके उसके लिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान को कोई बड़ा घाव दिया जाए और वाटर स्ट्राइक से बड़ा घाव कोई हो नहीं सकता। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की तो पाकिस्तान से धमकियां आ रही थी कि अगर भारत ने पानी रोका तो दरिया में खून बहेगा और भी ना जाने क्या क्या। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं।
उसने बगलिहार और सलाल डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोककर ये साबित भी कर दिया है। प्रमोद शर्मा और रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद होने से उसे नुकसान क्या होगा, और इसे समझने के लिए ग्राफिक्स आपके सामने लाते हैं। भारत की ओर से पानी रोके जाते ही क्या क्या हुआ है पाकिस्तान में, देखिए। पाकिस्तान में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। बढ़ती गर्मी के चलते पाकिस्तानियों की परेशानी भी बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है। यहां 90% इलाके पर खेती होती है और 23% आय जो है वो खेती से ही आती है। पाकिस्तान के करीब 68% लोग खेती पर निर्भर हैं। पानी बंद होने से यह आबादी बुरी तरह से प्रभावित होगी, वो भी तब जबकि इस समय पाकिस्तान अपनी सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। पानी बंद होने से पाकिस्तान के 2 पावर प्लांट भी बंद होने के कगार पर हैं, जिससे वहां बिजली का उत्पादन करीब 50% कम हो गया है। यानी पाकिस्तान पर अंधेरे में डूबने का खतरा भी अब पूरी तरह से मंडरा रहा है।